डिफरेंशिएशन है यहाँ पे हमारा टॉपिक, तो उसकी हम लोग करेंगे यहाँ पे। ओके, तो सेशन का नाम हमारे पास यहाँ पे है, वो दिया हुआ है कि भाई महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यार ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपने किया पाटिल जी, इसके लिए तो आपको गोवीपू देना चाहिए। यार ये सही है। हाँ सोल्यूशन कराने वाला हूँ। हेलो साक्षी। हाय तृप्ति। चलो, तो डेली टाइम हमारा क्या रहता है, 5 PM डेली रहेगा, और महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते चले यहाँ पे। हाय आकांक्षा। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि आपको और भी जो सेशन अगर आप लोग को अटेंड करने हैं, प्रणाम सुदर्शन, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स 2, केमिस्ट्री और मैथ्स 1 के सारे टाइमिंग्स जो है यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे आपको और भी HSC क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं, टेक्स्ट बुक से कराएंगे, टेक्स्ट बुक से कराएंगे। हम लोग क्या रख रहे हैं, एक दिन क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग रखूंगा मैं, और एक दिन हमारा जो नॉर्मल चैप्टर है उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट बुक भी होता रहेगा और क्वेश्चन बैंक भी होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द क्वेश्चन इज वाई, हेलो प्रसाद, y is equal to sec tan inverse of x, then dy by dx at x is equal to 1। डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है? मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप लोग को करवाया भी है, कि शुरुआत कहाँ से करेंगे, डिफरेंशिएशन की शुरुआत करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा बराबर, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। क्लियर। अब इधर क्या होगा, tan और tan इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, sec ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इनटू x, और ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√2, सब लोग आंसर बोल रहे हैं, ठीक है। और tan इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। लेकिन क्या बोला कि dy बाई डी एक्स हम लोग किसके लिए फाइंड आउट करना है, एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 1 डालेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec tan इनवर्स ऑफ 1 × 1/1 + 2। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, 4 is √2, सॉरी 1 + 1, √2/2 हो जाएगा। तो √2/2 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 1/√2। क्लियर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस x, देन f डैश ऑफ e इज इक्वल टू। तो आप लोग को मालूम है कि चेंज ऑफ बेस क्या बोलता है, अगर मैं ऐसे लिखूं log b टू द बेस a, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ बेस, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log b अपॉन log a बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही f ऑफ x को हम लोग क्या लिखेंगे, कि log ऑफ log x अपॉन log x बराबर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पे इसका निकालते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो फॉर्मूला क्या है, यू अपॉन वी रूट, तो ये हमारा यू हो जाएगा और ये हमारा वी हो जाएगा। सो वी डेरिवेटिव ऑफ यू, दैट विल बी log एक्स माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी। अंशिका आप एक काम करिए, रिफ्रेश कर लीजिए, कभी कभी होता है स्क्रीन नजर नहीं आती है। log x अपॉन log x द होल स्क्वायर बराबर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को, यहां तक एकदम क्लियर है।
किसको डाउट है बताओ फटाफट। नहीं, किसी ने एक्सप्लेन मोर का बटन दबाया। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको पीछे फिर से एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना बचे। तो पीछे क्या बोला है, हेलो सरदनिया, लॉग एक्स पहले से ही लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, u बाई u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u पी यू लॉग एक्स। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x जो कि हो जाएगा 1/, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस लॉग ऑफ log x, माइनस लॉग ऑफ log x, और इधर क्या लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो जाएगा, वो 1/x हो जाएगा। तो चलिए इसको 1/x ले लेते हैं, और अपॉन ये हमारे पास क्या है, log x द होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करना है कि log x कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। हमारे पास क्या चलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी 1/x माइनस लॉग ऑफ log x इंटू 1/x अपॉन log x द होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इधर क्या होगा, लेकिन हम लोग क्या फाइंड आउट करने बोला, एफ डैश ऑफ ई फाइंड आउट करने बोला है, बराबर। सो एफ डैश ऑफ ई अगर फाइंड आउट करने बोला है तो एक्स की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, ई डाल देंगे। तो हमारे पास क्या चलेगा, 1/e माइनस लॉग ऑफ log e इंटू 1/e। तो अपॉन इधर क्या होगा, log e, देखो अपॉन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अपॉन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि log e द होल स्क्वायर, बराबर। अगर अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो log e मतलब क्या वन होता है, ठीक है। log e कितना होता है, 1 होता है। तो log 1 क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा इधर 0। सो एफ डैश ऑफ ई इज इक्वल टू 1/e माइनस 0 अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 log e। तो 2 log e मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा 2 हो जाएगा, बराबर। बिकॉज log e की वैल्यू कितनी होती है, log e की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो हमारे पास देखो इधर क्या आने वाला है, अगर हम देखेंगे तो एफ डैश ऑफ ई, तृप्ति एक बार वो देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार उसको, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, ये लॉग ई जो है, वालेकुम अस्सलाम, लॉग ई क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। लॉग ई 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, हमारे पास आंसर 1/e बचेगा, क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं फिर। ओके सर्वज्ञा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इफ y इज इक्वल टू 25 log sin x टू द बेस 5 एंड 16 log cos x टू द बेस 4, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 25 को 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, log ऑफ साइन x टू द बेस 5 प्लस 16 को हम लोग क्या लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो log ऑफ साइन x टू द बेस 4 बराबर 0 आएगा इसका आंसर। तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 5 log साइन स्क्वायर x टू द बेस 5, बराबर। प्रणय ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 4 log, अच्छा ये cos स्क्वायर x है तो इसको cos लिख देते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर x टू द बेस 4। जैद ने भी आंसर 0 दिया था, बराबर। तो इधर क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या होने वाला, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, बराबर। हाँ सृष्टि आपने भी दिया था। तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो ऑप्शन बी राइट आ जाएगा, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला, देखिए इधर नेक्स्ट वाले में क्या बोला हुआ है,
देखिए इधर आप लोग को नेक्स्ट वाले में क्या बोला है कि एफ डैश ऑफ 4 is equal to 5 and f of 4 is equal to 3, f dash of 6 is equal to 7 and r of x is equal to g of 3 plus fx, then r dash of 4 is। सबसे पहली बात तुम्हारे पास क्या है, ये r of x है, तो इसको r of x को लिख लेते हैं, क्या है कि g of 3 plus f of x। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तुम्हारे पास क्या आएगा, r डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये g ऑफ x है तो g ऑफ x क्या जाएगा, g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x। अब अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे, 3 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0 एंड f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x। बराबर, सही बात है। अब क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, हम लोग को फाइंड आउट करना है r डैश ऑफ 4। तो r डैश ऑफ 4 अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो x के पे क्या डाल देंगे हम लोग, 4 डाल देंगे। तो इधर क्या आएगा, g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 एंड f डैश ऑफ 4। क्लियर। ओके श्वेता, कोई बात नहीं, अभी चौथा ही एमसीक्यू चल रहा है तो इतना भी लेट नहीं हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी 3 क्वेश्चन देख लेना। तो g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 4 की वैल्यू 3, तो इधर 3 आ जाएगा। और f डैश ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, वो है 5। बराबर, तो ये r डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू g डैश ऑफ 6 इंटू 5। अब g डैश ऑफ 6 कितना बोला है हम लोग को, 7 बोला है, तो r डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 35। दैट इज ऑप्शन ए। बराबर, दृष्टि साक्षी बिल्कुल राइट आंसर है, 35 राइट होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square, बताइए चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एंड x इज द एलिमेंट ऑफ -1 से लेकर के 1, देन dy बाई dx is। तो कोई बता सकता है इसकी हम लोग शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे। माइक चालू है बेटा। अच्छा नहीं, अपना माइक मत ऑन करना, कमेंट कर दीजिए और बताइए कि शुरुआत कैसे करेंगे। क्या हम लोग इसको पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या हम लोग पुट x इज इक्वल टू tan थीटा कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा करेंगे, बराबर से है एकदम राइट। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। करेक्ट बात है। तो अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। बराबर, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू tan थीटा इसलिए पुट कर रहे हैं बिकॉज अगर आप ये देखोगे ब्रैकेट में, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, और बाहर हम लोग को tan इनवर्स दिया हुआ है पीयू। बराबर, बाहर हम लोग को tan इनवर्स दिया हुआ है। जब tan इनवर्स दिया तो अंदर हम लोग को tan बनाना पड़ेगा, तो ही tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, इसीलिए x के पे tan थीटा डाला ताकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। फिर ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचेगा। तो y इज इक्वल टू थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, 1 नहीं आएगा सृष्टि। अब डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर रहेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लियर है, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पीयू समझ में आ गया, सृष्टि समझ में आ गया, और बाकी लोग। ओके, सुम्बुल जहरा क्लियर, दिव्या ओके, यश। नेक्स्ट वाला फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। क्या बोला है,
if g is the inverse of f and f dash of x is equal to 1 upon 1 plus x square, then g dash of x is equal to, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x, ठीक है, f डैश ऑफ g ऑफ x। तो हम लोग को मालूम है कि f डैश ऑफ g ऑफ x ये किसका इक्वल है, ये इसका इनवर्स है। तो इनवर्स मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 1 प्लस g ऑफ x रेज टू 4। तो g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू 4। तो ये इधर चला जाएगा, तो g ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब इसको g ऑफ x ही कंसिडर करना, आप लोग g ऑफ x कंसिडर करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस g ऑफ x रेज टू। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, बिकॉज इनवर्स बोला हुआ है, ठीक है। जी ऑफ एक्स किसका इनवर्स है, जी डैश ऑफ एक्स किसका इनवर्स है, वो एफ डैश ऑफ एक्स का इनवर्स है, और जी जो है वो एफ का भी इनवर्स है। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज टू 4 आ गया, बराबर। तो इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको ऊपर ले लिया और हमारे पास आंसर है 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज टू, ठीक है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए फिर 7वां प्रश्न लेते हैं। ओके, क्या आगे पीयू, इफ साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू a, देन dy by dx इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को इधर बोला हुआ है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन ऑफ a हो जाएगा। अगर मैं साइन इनवर्स को उधर लेकर के चले जाऊं तो ये साइन ऑफ a हो जाएगा, सही बात है। अच्छा, बी जैद बोल रहे हैं कि बी आंसर राइट होना चाहिए। तो साइन ए पूरा कांस्टेंट हो गया, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन ए कांस्टेंट है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 3 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे, जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले उसमें। 8वां प्रश्न, इफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ t एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, देन dy बाई dx इज, तो dy बाई dx किसके इक्वल होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाई dt इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ t। कॉस इनवर्स ऑफ t क्या आएगा, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, बराबर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको dy बाई dt करेंगे, तो ये रूट एक्स, तो रूट एक्स का था 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट विल बी -2t, बराबर। तो इधर क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्या नहीं समझा पीयू, इसमें तो मैंने डायरेक्ट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला डाला पीयू। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, सेकंड वाला क्या बोला, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो मतलब ये पूरा रूट एक्स के फॉर्म में लेंगे ना, रूट एक्स के फॉर्म में लेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर अंदर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो y का डेरिवेटिव इज 0 एंड टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज -2t, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है पीयू अभी, ओके। अभी दोनों को हम लोग करेंगे इधर डिवाइड, जब दोनों को डिवाइड करेंगे कि dy बाई डी टी अपॉन dx बाय dt, तो ये dt कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, तो -t अपॉन -1 विल गिव यू t, दैट इज ऑप्शन ए।
क्लियर? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। याद रखना क्या बोला है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx बाई डी वाई, 2y इज इक्वल टू 0। अभी तक हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x करते हुए आ रहे हैं, अब हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, बिकॉज 1 है तो 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, 2 कॉमन निकाल देते हैं बाहर। तो x dx बाई डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आएगा कि dx बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। बराबर, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? अब क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको u अपॉन वी रूल डाल देंगे हम लोग। अच्छा, रिपीट अगेन। सिद्धि बेसिकली क्या बोला है हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग को बोला है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो डी वाई नीचे है, इसका मतलब क्या, हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बिकॉज हमेशा क्या आता था, डी वाई बाई डी एक्स आता था, तो एक्स नीचे होता था, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते थे, तो इधर मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया। तो 2x dx बाई डी वाई हो जाएगा। जैसे y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, वैसे ही x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई हो जाएगा। हेलो ऋतुजा, क्या हाल चाल है? और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 को कॉमन निकाल के नीचे डाल देंगे। सो x dx बाई डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो dx बाई डी वाई कितना देगा, माइनस वाई बाय एक्स। ठीक है, अभी समझा सिद्धि? बस इधर ही बढ़िया ही है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे वापस से दोबारा, बिकॉज हम लोग को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर चाहिए। तो क्या होगा इधर कि v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव क्या आने वाला है हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। y का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, बराबर। y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो y का डेरिवेटिव 1 होगा। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हमारे पास, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई डी वाई हो जाएगा, dx बाई डी वाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। बराबर, हाँ या ना? अब क्या करोगे आप लोग, अब आप लोग यहाँ पे क्या डालोगे, किसको नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझा है? किसी ने एक्सप्लेन मोर का बटन दबाया इसलिए पूछ रहा हूं मैं। इसको नहीं समझा कृपया करके बोले। समझा? ओके। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकंड पार्ट रौनक, मतलब ये वाला दूसरी बार डिफरेंशिएट करने वाला रौनक। ओके, जब दूसरी बार हम लोग ने किया इसको रौनक, तो ये क्या है, ये u वाला पार्ट है एंड दिस विल बी v। तो हम लोग क्या लगेंगे, u बाई वी रूल डालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, v डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, कोई बात नहीं। नहीं समझा, डायरेक्ट कमेंट कर दोगे तो क्या मुझे सामने मालूम पड़ जाएगा ना। अभी आप लोग सीधे एक्सप्लेन मोर दबाओगे तो एक्सप्लेन मोर में नहीं मालूम पड़ता किसने एक्सप्लेन मोर करने बोला है। तो इसको u लेंगे और इसको v लेंगे, तो u बाई वी रूल डालेंगे। तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। इतना फॉर्मूला समझा आप लोग को? बराबर। तो जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, वैसे y का डेरिवेटिव इधर 1 होगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। हाँ या ना? इतना क्लियर है? बराबर। तो ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस। वैसे ही जब हम लोग y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, बराबर। वैसे ही जैसे मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dx बाई डी वाई मिल जाएगा। सही बात है ना? तो इसीलिए मुझे x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी वाई मिला, बराबर।
अब तो कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो डी स्क्वायर एक्स, एक मिनट, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू -1 और प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बाय, रौनक समझा आपको वाला पार्ट सेकंड वाला? तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स की हम लोग वैल्यू डाल देंगे। तो देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, माइनस वाई बाय एक्स। तो उस वैल्यू को हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये माइनस वाई बाय एक्स है, अपॉन ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ आफ्टर यूवी रूल, हाँ करवा रहा हूँ रौनक यहाँ पे, यहाँ पे वही करवा रहा हूँ। तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? वाई तो ऊपर ही था, वाई नीचे था ही कब? ये dx बाई dy की वैल्यू डाला मैंने पीयू, dx बाई dy की जो वैल्यू मिली थी ना माइनस वाई बाई एक्स, उसको मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया है, dx बाई dy। ठीक है, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने एलसीएम निकाला यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। समझा? क्लियर है अभी? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन के हिसाब से 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में हम लोग क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -1 अपॉन एक्स क्यूब, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? थर्ड स्टेप यहां से, पीयू ये वाला स्टेप से बोल रहे हो? नीचे ये वाले स्टेप से? ओके, चलिए ये वाले स्टेप से अगर बात करते हैं, तो मैंने क्या कर दिया है कि जो ऑब्वियस सी बात है, जो डिवीजन में था उसको मल्टीप्लीकेशन में लूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पीयू बराबर। तो ये एक्स स्क्वायर था, तो मल्टीप्लीकेशन में लेके गया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है, इधर से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, माइनस साइन जब मैंने कॉमन निकाला पीयू, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल है, इसलिए -1 अपॉन एक्स क्यूब आ गया। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे इधर क्या बोला है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है हम लोग को यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी, और एक और दिया है कि एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ये हम लोग को दिया हुआ है, और फाइंड क्या करने बोला, डीवाई बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बराबर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये t और ये t हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। स्क्वायरिंग इसलिए क्या, बिकॉज देखो इधर क्या बोला हुआ है, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करने से देखो हम लोग को वो सारे टर्म्स इधर मिल रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे इसकी यहाँ पे। ठीक है पीयू, इसीलिए स्क्वायरिंग किया। तो एक्स रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू, हम लोग को मालूम है कि टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4, तो एक्स रेस टू 4
प्लस वाई रेस टू 4 और इधर 2 बचा। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको समझा? ओके। अभी क्या करेंगे हम लोग, अगर एक्स स्क्वायर जाके इधर आ जाए तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और अगर वाई स्क्वायर भी उधर जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बचेगा। और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और सिद्धि फिर से ज्वाइन कर लीजिए, एक बार रिज्वाइन करिए। तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है ना? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस इसको डिफरेंशिएट करना बाकी रह जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। पीयू अगर कोई भी स्टेप नहीं दिख रहा है तो एक बार रिफ्रेश करके आप आ जाओ, बिकॉज वो ऐसा होता है कभी कभी नेट कनेक्शन की वजह से। अगर आपका नेट कनेक्शन किसी भी स्टेप पे अगर जरा सा भी स्लो हो जाएगा तो दिखाना बंद कर देता है जरा। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 80 रेस टू 4, y इज इक्वल टू 280 स्क्वायर। और हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए dy बाय dx। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt इज इक्वल टू 480 क्यूब, बराबर इधर विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं। सो dy बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, ये 480, बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। सही है ऋतुजा। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने में ऑब्वियसली आप लोग को आंसर मालूम पड़ गया होगा, इदरीस ने कहा भी कि ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, और वो साफ साफ मालूम पड़ रहा है क्या आंसर रहेगा। तो 480 अपॉन 480 क्यूब, तो 4 ए कैंसिल, टी और टी क्यूब कैंसिल, तो 1/t स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। भाई किसको डाउट है, किसी ने एक्सप्लेन मोर का बटन दबाया तो कृपया करके बताइए किसको डाउट है इसमें। ओके, रौनक ने प्लीज रिपीट बोला है। तो रौनक इधर क्या बोला कि x इज इक्वल टू 80 रेस टू 4 है, बराबर रौनक। तो अगर ये 80 रेस टू 4 है रौनक, तो अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू a मेरा कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। ये t रेस टू 4 मतलब क्या, x रेस टू n का फॉर्मूला डालेंगे, तो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या बोलता है, 4t क्यूब। तो x इज इक्वल टू a 4t क्यूब, वही आया मेरे को इधर। वैसे ही इधर किया, 2k मेरा कांस्टेंट था और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास क्या रहेगा, 2t रहेगा। तो dy बाई dt कितना है, 480 हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करिए और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला अगर आप लोग क्वेश्चन देते हो तो क्या बोला, वेरी शॉर्ट आंसर्स 1 मार्क ईच बोला है। और डिफरेंशिएट करने बोला y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² + 5। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो x² + 5 को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और 5 का डेरिवेटिव है 0। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x/√x² + 5। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब किसको डाउट है इस क्वेश्चन में भाई? ओके, y इज इक्वल टू ई रेस टू tan x, हम लोग को सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करने बोला है। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ tan x,
तो डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज टू tan x इंटू sec स्क्वायर x। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, अभी इधर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला कि साइन इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या बोला है, 2 रेज टू x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू x बराबर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू x। तो 2 रेज टू x का a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज टू x log a। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 रेज टू x का होल स्क्वायर, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज टू x log a। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या सेकंड सेट रौनक? ओके, हाँ साइन इनवर्स का फॉर्मूला ना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला है साहिल, कि ये फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा एक्स ही था, तो एक्स के पे 2 रेज टू एक्स डाल दिया। ओके, तो अभी चौथे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड एंड डिफरेंशिएबल देन एफ डैश ऑफ एक्स इज, कोई बता सकता है इसका आंसर? इसका आंसर तो फिक्स ही रहता है। if f of x is odd and differentiable then f dash of x is, तो इसका आंसर इवन फंक्शन रहेगा और डिफरेंशिएबल रहेगा, बराबर आ रही है, इवन फंक्शन रहेगा और डिफरेंशिएबल रहेगा। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए कि इफ f of x is odd and differentiable then f dash of x is even and differentiable। ये क्या आंसर रहेगा इसका, इवन एंड डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है कि y इज इक्वल टू ई रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स, ये हम लोग को बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? जब डिफरेंशिएट करेंगे सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, क्या होगा, ई रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स है। अच्छा, आंसर बता रहे हो, ओके ओके ओके, यस, ठीक है, सही कहा, ई रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 का डेरिवेटिव है 0 एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारे पास बराबर पीयू एकदम सही है, यश आपका भी सही आंसर है, एकदम सही जवाब आपने दिया। प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पार्ट, ये वाला क्वेश्चन रौनक। ओके, इसमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला ही डाला है हम लोगों ने रौनक, ये देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला आ गया, ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, ए रेज टू एक्स लॉग ए, बस क्लियर। क्लियर हो गया रौनक?
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग इधर, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इधर क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लिया हुआ है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 नून एकेडमी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। नून एकेडमी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप उधर देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला, शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स ईच, और क्वेश्चन दिया हम लोग को y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x रेस टू 5 देन dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू रहेगी ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस एक्स रेस टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5। तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस tan एक्स रेस टू 5, और इधर एक्स रेस टू n का हम लोग इधर डेरिवेटिव डालेंगे, ये 5 एक्स रेस टू 4। सो माइनस 5 एक्स रेस टू 4 बराबर, सही कहा यश, और tan एक्स रेस टू। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके। हाय अदनान, आज लेट हो गया नहीं अदनान? पोजीशन नहीं भी स्विच करेंगे तो भी चलेगा रौनक। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं ना, कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि हम लोग कांस्टेंट से शुरुआत करके फिर वेरिएबल पे खत्म करें। इवन इफ वी डोंट स्विच द पोजीशन देन आल्सो इट इज ओके, द आंसर विल बी करेक्ट। गॉट इट रौनक? Okay. भाई क्वेश्चन के बाद किसको डाउट आया है? एक्सप्लेन मोर। क्वेश्चन के बाद। ओके, तो इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan रूट ऑफ x देन dy बाई डी एक्स, ये हम लोग को इधर पूछा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, तो अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ tan रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर x होता है, तो सेक्स स्क्वायर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ tan रूट x, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x ही बचेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x। So what we can write is dy by dx is equal to x square root x upon 2 under root of tan under root of into root x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy by dx is equal to x square root x upon 4 root x into tan under root of tan root x। क्लियर, कोई डाउट? अपूर्वा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होगा शायद। ओके, लास्ट पार्ट में किधर प्रॉब्लम आ रही है रौनक, इधर कि इधर? लास्ट पार्ट में क्या 2 2 4 कर दिया है बस, और रूट एक्स को इसके साथ में लिख दिया 4 के साथ, और कुछ भी नहीं किया है। बाकी सब तो वैसे का वैसे ही रही। ठीक है,
सेकेंड स्टेप ये वाले में श्रुति, सृष्टि, ये वाला स्टेप के नीचे। ओके, क्या बोला इधर, 1/2 रूट एक्स है, तो ये पूरा पूरा रूट एक्स था, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स, फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स भी किया, तो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटू डेरिवेटिव ये भी एक्स करना पड़ेगा, तो इसलिए रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आता है। गॉट इट सृष्टि? यश, अगर आप रीअरेंज नहीं करोगे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब मैं सिर्फ एक दिखने में अच्छा लगता है, ये क्यूट सा लगता है, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, बाकी अगर आप रीअरेंज नहीं भी करोगे, ऐसा भी अगर आप लिख करके छोड़ दोगे, आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, ठीक है, आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन उठाकर कितने भी मार्क्स को पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है। मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग जो है, देखो पीयू, मैं एकदम अगर ऑनेस्टली बोलूं कि अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने जाओगे ना, तो इनडायरेक्टली आप पूरी टेक्स्ट बुक ही सॉल्व कर रहे हो। बिकॉज एक बात बताओ कि जब आपको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने आने बोलेगा या कुछ भी चीज आने बोलेगा, तो जब तक आप चैप्टर नहीं करोगे आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हो क्या पीयू? सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो इससे अच्छा तो मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों के चैप्टर्स नहीं हुए हैं, तो भाई पहले चैप्टर्स के पीछे जाओ, क्वेश्चन बैंक के पीछे मत पढ़ो। बिकॉज क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो इनडायरेक्टली तुम पूरी बुक ही सॉल्व कर रहे हो। अभी डिफरेंशिएशन का जितना भी अगर आप देखोगे ना, तो आप टेक्स्ट बुक और अपना डाइजेस्ट फाइजेस्ट खोल के देखोगे, पूरा सब वही है जो आपने किया हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं किया हुआ करने का दोबारा क्यों शौक आ रहा है। वो स्टूडेंट्स ने बोला इसलिए मैंने भी क्वेश्चन बैंक ले लिया। तो पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं जरा। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि y इज इक्वल टू, मैं स्टूडेंट से वही कह रहा हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा स्मार्टली काम करो। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन 4 रेज टू एक्स, ठीक है, और क्या बोला कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, यू हैव टू फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो अगर dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 - एक्स स्क्वायर, बराबर, और फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 4 रेज टू एक्स। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक किसी को डाउट है क्या? तो dy बाई डी एक्स -1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, वो भी कॉस थीटा होता है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4 रेज टू एक्स भी हम लोग को इधर डालना होगा। क्लियर बात है? ओके, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हमारा हो गया कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स कितना बचेगा हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस कॉस इंटू 4 रेज टू एक्स, cos 4 रेज टू एक्स इंटू 4 रेज टू एक्स लॉग। ओके, एक मिनट, हाँ हाँ बराबर। क्यों? द एक्स स्क्वायर है ना, जाएगा ना उसको, साहिल बिल्कुल जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर मैं साइन 4x द होल स्क्वायर करता हूं, तो क्या ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता? माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इधर क्या होगा, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 रेज टू एक्स लॉग 4। क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है?
थर्ड स्टेप, ये वाला स्टेप रौनक, इधर मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने किया था वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा मैंने कर दिया, बिकॉज इसको पूरा हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया ना, फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, फिर कॉस थीटा साइन करने के बाद फिर हम लोग फोर रेस टू एक्स को करेंगे, तो ये फोर रेस टू एक्स है तो फोर रेस टू एक्स का फॉर्मूला डालेंगे इधर। ठीक है रौनक, क्लियर, आगे बढ़ जाए। तो प्रश्न नंबर 6, छठे प्रश्न में क्या बोला कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, फाइंड dy बाय dx। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या है, सर्वज्ञा इज बैक, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या है, चलो बताओ फटाफट, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर यही फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस cos x का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, सही बात है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर x बाई 2, बिकॉज cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन sin स्क्वायर x बाई 2 इज cot स्क्वायर x बाई 2। सब वही है सर्वज्ञा, सारे बुक के ही है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x बाय 2 आ जाएगा। अब बाहर क्योंकि tan इनवर्स है तो हम लोग को अंदर tan लाना पड़ेगा, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा इज नथिंग बट tan 90 माइनस थीटा, बराबर, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 2 का इस डेरिवेटिव तो इज जीरो, बिकॉज वो कांस्टेंट है, और माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस हाफ हो जाएगा। क्लियर, सही है सर, माइनस हाफ राइट रहेगा। ओके, किसको डाउट है? ओके, रौनक बोल रहे हैं कुड यू प्लीज रिपीट, यस सर, हम लोग, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x है, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2, बराबर, एंड 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर, तो ये 2 और 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 इज cot स्क्वायर x बाई 2, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x बाई 2। अब क्या करेंगे, इस cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, सही बात है, तो tan इनवर्स और tan को हम लोग कर देंगे कैंसिल, हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे हम लोग का आंसर मिल जाएगा माइनस। क्लियर, अभी समझ गया रौनक? लास्ट पार्ट इज नॉट विजिबल, रौनक एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, जब जब इंटरनेट कनेक्शन ने प्रॉब्लम की तब तक ही प्रॉब्लम हुआ है। आगे बढ़ जाए, पीयू रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए, डायलॉग, अब क्या बोला है, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू tan थीटा, और हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है, dy बाय dx हम लोग को इधर फाइंड आउट करने बोला है, बराबर। ओके, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो dx बाई डी थीटा
तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा, बराबर। अब ये डी वाई बाई डी थीटा कर लेते हैं, तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा इज कॉस थीटा। तो हम लोग को मालूम है सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos² थीटा अपॉन कॉस थीटा, विच विल बी इक्वल टू 1/cos³ थीटा। क्लियर? सही बात है। और अगर 1/cos³ थीटा को अगर आप चाहो तो sec³ थीटा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, 1/cos³ थीटा को अगर आप sec³ थीटा भी लिख दो तो कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी। हाँ आर्या, सी द लास्ट क्वेश्चन, सी द लास्ट स्टेप। मैंने सेक के फॉर्म में लिखा हो भी है इसको, sec³थीटा। बिकॉज आर्या दोनों ही आंसर्स राइट है। ठीक है, कॉस के फॉर्म में लिखना है कॉस के फॉर्म में लिखो, सेक के फॉर्म में लिखना है कॉस सेक के फॉर्म में लिखो, कोई इशू नहीं। क्लियर है? अच्छा, मुझे अब एक इंपॉर्टेंट चीज बोलनी थी आप लोग को कि मैंने ना एक पोल डाला हुआ है जिसमें मैंने पूछा कि मेरे लेक्चर का टाइमिंग क्या रहना चाहिए, क्या रखना चाहिए। तो उस वो पोल को जरा जाकर के आप लोग अटेम्प्ट करिए कि जो आप लोग को सबसे फिजिबल टाइम लगता है, तो कृपया करके उसे पोल करके बताइए कौन सा टाइम पे मुझे लेक्चर लेना चाहिए। और ये बताइए क्या मुझे क्वेश्चन बैंक की सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए, ये तो आप यहीं पे बता सकते हो। क्वेश्चन बैंक की सीरीज कंटिन्यू करूं मैं आगे, एक एक दिन के गैप पे? ओके, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया साहब। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बैंक में मैंने ये डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद देखो इंटीग्रेशन या कुछ स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से कैलकुलस करवा दूं, त्रिगो करा दूं और वेक्टर करा दूं, बिकॉज यही तीन चीज आप लोग को भारी भी लगती है, बाकी सब चीज तो इजी है। ठीक है ना? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे ना पीयू, एक दिन क्वेश्चन बैंक करेंगे और एक दिन रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक दिन क्वेश्चन बैंक एक दिन रिवीजन, तो दोनों चलता रहेगा। अभी आज क्वेश्चन बैंक किया है तो हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, फिर परसों हम लोग फिर क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। तो ऐसे हमारा पूरा कवर होता रहेगा। और यही तीन पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन पार्ट अगर आपने कर लिया तो आपका पूरा ऑलमोस्ट मैथ्स हो भी जाएगा। बाकी लॉजिक मैट्राइसेस में आप लोग को 3D लाइन प्लेन में इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और वो पोल पे जरूर आंसर देना, मैंने एक पोल डाला हुआ है कि मुझे लेक्चर का टाइमिंग कितने बजे रखना चाहिए, कृपया करके उसको पोल करें। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।